हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको एक्सरसाइज का जो कल हमने सॉल्व करवाई थी एक्सरसाइज 1.2 उसमें से कुछ क्वेश्चन शेष बाकी थे। आइए उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6 का ये पार्ट। इसमें हमें ये बताना है कि ये हमारा रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय है, और जो यक्स है वो बिलोंग्स टू किसमें है, आर में। यक्स हमारी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 0 है तो ये -1 -2 -3 कॉमा, तो ऐसी डॉट डॉट माइनस के अनंत तक। और इधर आपका क्या बनेगा जाके, ऐसी डॉट डॉट मतलब +1 2 3 ऐसी डॉट डॉट प्लस के अनंत। ये सभी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो इसमें हमें ये बताना है कि इस कंडीशन को कौन सी संख्या फॉलो कर रही है। मतलब हमें यहाँ पर x + 4 = 6 लाना है, तो x का ऐसा कौन सा मान होगा जो 6 बना दे। तो आप सभी लोग जानते हैं x = 2 अगर रखेंगे यहाँ पर, तो 2 + 4 बराबर तुम्हारा हो जाएगा 6। 2 ही एक ऐसा मान है जो इसे 6 बना सकता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा सेट बनेगा वो आपका बनेगा x, वो यहाँ पे बनेगा आपका ओनली टू। यहाँ पर एक ऐसा है अवयव जो यहाँ पर एकल समुच्चय देता है। यहाँ पर क्या ये बन जाएगा एकल समुच्चय। सभी जानते हैं एकल समुच्चय मैंने क्यों कह दिया, इसमें एक अवयव है इसलिए यहाँ पर ये एकल समुच्चय बना जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और है, जो सी वाला पार्ट दिया गया है, x such that x less than x। यहाँ पर भी आपका जो x जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर में। तो ये कंडीशन आपकी दी गई है x लेस देन x। यहाँ पर कोई ऐसा मान है जो, मान लो सपोज मैंने एक मान एक ले लिया, क्या एक एक से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा ना। क्या दो दो से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे 0 लेके देखिए 0 0 से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मान नहीं निकल के आ रहा है जो एक भी यहाँ पर कोई पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर पाए। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेट हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा, और ये खाली स्थान यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे कहना पड़ेगा कि रिक्त समुच्चय है। कोई भी अवयव इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ पर ये समुच्चय कैसा हो जाएगा, जाके आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और आप लोग क्या करोगे, जो हम क्वेश्चन को यहाँ पे लीव कर रहे हैं वो आप लोग स्वयं लगाओगे, और जो भी डाउट हो वो हमसे पूछोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे, उसका नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और सेम टू सेम क्वेश्चन हम इसलिए छुड़वा रहे हैं क्योंकि आपका जो सिलेबस है टाइम्स पर ख़त्म हो जाए, और आप लोग भी मेहनत करोगे तभी आपका ये सिलेबस ख़त्म हो पाएगा। 7 क्वेश्चन आपका दिया गया, हम सभी क्वेश्चन लगवाते चलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन छुड़वाते जाएंगे। 7 का ए दिया गया है, यहाँ पे ये कहा गया ए का मान दिया गया आपका 357, और एक और समुच्चय दिया गया है बी का मान दिया गया है 735, और ये कहा गया है कि ये दोनों समुच्चय कैसे समुच्चय हैं, समान समुच्चय हैं या नहीं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि ए बराबर बी है या ए डज नॉट इक्वल बी है। इनमें से ये दिया गया है आपका। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ए बराबर आपका ये दिया गया है। अगर हम बी को हम देखो लिखना चाहें समुच्चय में किसी एलिमेंट्स को, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ए बराबर क्या दिया गया है, बी। तो ये आपका कैसा समुच्चय हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर ये देख रहे हैं आपको समान समुच्चय हैं या नहीं है, वो आप लोग क्या करोगे, इसे कंप्लीट करोगे। अब आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया, दिखाइए कि शब्द
यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द, क्या लिखा हुआ है, कैटेरैक्ट, RACT, ये आपका पहला शब्द दिया गया है। और एक दूसरा शब्द भी आपका दिया गया है ट्रैक्ट, एक दूसरा शब्द है, एक और शब्द दिया गया है, ये दिया गया ट्रैक्ट। इन दोनों शब्दों से समुच्चय बनाने हैं, अलग अलग इन दोनों के समुच्चय बनाने हैं, ये पता करना कि क्या ये दोनों तुम्हारे समान समुच्चय हैं या नहीं है। तो बस हमें यही यहाँ पे फाइंड करना कि समान समुच्चय बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हम क्या पहले वाले शब्द से हम यहाँ पे समुच्चय बनाएंगे। देखो कोई भी वर्ड आपका रिपीट नहीं होगा। समुच्चय बनाने का मैंने नियम बताया था, कोई भी वर्ड अगर शब्द रिपीट हो रहा होगा उसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका जो बनेगा, जाके ए के बाद सी ले लो, और सी के बाद आप ले सकते हो आर ले लो, और उसके बाद टी ले लो। तो ये आपका ACRT, ACRT जो डबल ए है हमारा, ट्रिपल ए है और डबल सी है, इन्हें हम क्या करेंगे, डबल टी है, इन्हें हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिपीट वाला वर्ड होता है वो नहीं आता है समुच्चय में। अब हम बी शब्द से लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे आर और टी। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों क्या करें, दोनों देखो यहाँ पे समान दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बराबर बी आपका समान समुच्चय। ये दोनों कैसे समुच्चय हैं, समान समुच्चय हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन को लगा लिया है। तो ये आपका दिया गया है 9वां क्वेश्चन था। और 10वां क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित समुच्चयों में से समतुल्य समुच्चयों का चयन कीजिए। अब हमें निकालना है समतुल्य समुच्चय क्या होते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या भी समान हो और अवयवों की संख्या समान हो, समतुल्य समुच्चय कहलाता है। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, समतुल्य समुच्चय कहलाता है। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन में आपका एक समुच्चय दिया गया ए बराबर, यहाँ पे दिया गया 1 2 3, और आपका बी बराबर दिया गया है बी बराबर आपका दिया गया TPQRS, यहाँ पे टी दिया गया है, फिर दिया पी, फिर दिया गया QR, फिर एस। सी दिया गया है ABX, डी दिया गया है AEIOU, AEIOQ, ये आपका दिया गया है। तो इसमें से हमें क्या निकालने, कैसे समुच्चय निकालने हैं, समतुल्य। समतुल्य समुच्चय निकालने हैं इसमें। तो समतुल्य समुच्चय यही होते हैं कि अवयवों की संख्या समान हो जाए। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है समतुल्य समुच्चय कहलाता है। एक किताब ऊपर ही उठा लेते हैं, बार बार नीचे झुकना पड़ रहा है। तो देखिएगा, देखते हैं समतुल्य समुच्चय इसमें क्या क्या हो जाएंगे। ऐसे कौन से समुच्चय हैं यहाँ पे देखिएगा जिनमें अवयवों की संख्या समान है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक ए में 3 अवयव हैं और बी और सी में 3 अवयव हैं। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, समतुल्य समुच्चय हो जाएंगे दोनों। और आप लोग ये जानते हैं बी और डी में देखिएगा, बी और डी में दोनों में कैसे बराबर अवयव है, तो ये आपके समतुल्य समुच्चय हो जाएंगे। ए का समतुल्य सी हो जाएगा, बी का समतुल्य डी हो जाएगा। तो ऐसे समुच्चय आपके समतुल्य समुच्चय हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय ज्ञात कीजिए। समान समुच्चय क्या होता है, ऐसे अवयव जिसमें ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है और समान अवयव भी होते हैं तो समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे दिया गया है तो आपका A0, ये समान समुच्चय तथा समतुल्य समुच्चय छांटिए लिखा हुआ है, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय।
तो ये समान समुच्चय और समतल समुच्चय आप लोग बना ही सकते हो। समान समुच्चय क्या होता है, इससे मतलब जो अवयव समान हो और अवयव भी समान हो और अवयव एक जैसे भी हों, तो समान समुच्चय क्या होता है। समतल में क्या होते हैं, उनके अवयव बराबर होने चाहिए। तो बी हम 12वां देखते हैं। 11वां बहुत सिंपल दिया गया है। इसमें हमें देखने होंगे कौन कौन से समुच्चय विसंगीत हैं। विसंगीत समुच्चय, विसंगीत समुच्चय। विसंगीत समुच्चय देखो हम यहाँ पे ए बराबर लिखेंगे। ए बराबर हमारा समुच्चय दिया गया 2,3। बी बराबर हमारा समुच्चय दिया गया है 4, 5, 6, 4, 5, 6 और सी बराबर दिया गया है 3, 5, 8 और डी बराबर आपका दिया गया है 1, 5, 7। ये कहा गया है कि इसमें विसंगीत समुच्चय बताइए। और विसंगीत समुच्चय वो होते हैं ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव एक भी ना मिले, विसंगीत समुच्चय कराते हैं। डिसजॉइंट्स एलिमेंट्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट्स एलिमेंट्स। और यहाँ पर एक और कुछ क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं ए और बी से तुलना पहले करते हैं, क्या इसमें कोई भी एलिमेंट्स मिल रहा है। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं मिल रहा है, तो ए और बी विसंगीत हो गए। ए और बी विसंगीत हो गए, जिसमें ए और बी में कोई नहीं मिल रहा है तो ए और बी विसंगीत हो गए। अब हम ए और सी को लेके चल रहे हैं, इसमें कोई भी एक भी एलिमेंट्स ना मिले, वो विसंगीत समुच्चय कहलाता है। ए और सी को लेके चले, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये ए और सी विसंगीत समुच्चय नहीं होगा। फिर आपका इसमें एक एलिमेंट्स मिल रहा है। ए और डी को लेके चल रहे हैं, तो इसमें भी आपका कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और डी विसंगीत हो गए। उसके बाद हम बी से चल रहे हैं, बी को लेके चल रहे हैं, बी और सी। बी और सी में देखिएगा एक मैच कर रहा है आपका, तो ये विसंगीत समुच्चय नहीं होगा। तो बी और डी को लेके चल रहे हैं, देखिएगा इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये विसंगीत समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लेके चलेंगे सी और डी को। तो सी और डी में आप देखिएगा एक एलिमेंट्स मैच कर रहा है ये वाला, तो ये विसंगीत समुच्चय नहीं होगा। तो ए और बी और ए और डी ये दो ही आपके कैसे हैं, विसंगीत समुच्चय हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो रही है। और कल हम क्या करेंगे, कल हम आप लोगों को समुच्चय के प्रकार बताएंगे। समुच्चय के जो मतलब कितने कितने टाइप के समुच्चय के और भी प्रकार होते हैं वो हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या टाइप होते हैं समुच्चय के, उप समुच्चय एक टाइप होता है आपका, उप समुच्चय होता है, एक उचित उप समुच्चय होता है, ठीक है, एक अध समुच्चय होता है, ठीक है, पूरक समुच्चय होता है। इस तरीके से बहुत सारे आपके जो समुच्चय होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। और आप लोग क्या करोगे, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लोगे, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद हम ये क्या आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपकी जो पूरी बुक है ख़त्म कर देंगे और जल्दी ही ख़त्म करेंगे। आप लोगों का साथ रहा तो आप लोग क्या करते हो, वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इससे आप लोगों को कोई लॉस नहीं होने वाला है। और इससे आप लोग जब शेयर कर दोगे, आपके ग्रुप कोई भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या मतलब कोई भी फ्रेंड हो, उसे बता दो। और जो हमारी क्लास है प्रॉपर चल रही है, तो आप लोगों को किसी भी कोचिंग की या संस्था की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ बने रहे तो किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। और आप लोग क्या करोगे, फिर फ्रेंडों को शेयर कर दो, ठीक है, जिससे उन्हें भी आप बेनिफिट मिल जाए हमारे थ्रू। हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे ऐसे हों जो मतलब हमसे जितना भी लाभ ले सकें बोलिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने का जज्बा भी उत्पन्न होता है, ठीक है। धन्यवाद।